अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और ये है एक मंथली व्लॉग है और इस महीने में ईद भी हुई थी, दावत भी हुई थी, शॉपिंग भी हुई थी और कुछ रूटीन वाली व्लॉग भी है। जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था पूरे महीने में वो इसी व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से, ईद की रात से स्टार्ट कर रही हूँ। और ईद की जो रात थी ना, बस चांद देख के इफ्तारी के बाद जो है ना मेहंदी वाले को बुला लिया था, तो उसी ने जो है ना इस ईद पर उसने लगाई। वैसे भी हर ईद में खुद ही लगाती हूँ अपने आप को, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था दूसरा कोई लगाएगा ना तो जल्दी हो जाएगी, मैं खुद लगाती हूँ ना अपने आप को तो बहुत टाइम लगता है। तो बस वो सीन था। उसके बाद जो है ये दूसरे दिन मेरी सास जो है ना वो सवैयाँ भेजी थी ईद की सुबह सवेरे। सो बस वो सवैयाँ खा ली थी, चाय पी ली, थोड़ी सी टीवी देख के। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि हर ईद की तरह इस ईद भी मैं विलेज जाऊँगी, तो बस उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं तैयार होंगी, ईद का सूट भी पहनूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट पहना है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सा सूट पहनूं। जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को ईद के सूट दिखा चुकी हूँ। तो उसमें जो है ना मैंने दो सूट सिलेक्ट किए थे। एक डार्क ग्रीन था जो मैंने निशात से लिया था, दूसरा जो है ना वो फ्रोजी कलर इस तरह से था, या तुर्क्वाइज कह सकते कलर था। तो वो जो है ना मैंने अक्सा सरवर की जो न्यू लॉन्च की थी उसने ईद की, मैंने वहीं से लिया था। एनीवे तो नाश्ता किया था, उसके बाद जो है यहाँ मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। और आप लोग अंदाज़ा कर लें चूड़िया से कि मैंने कौन सा सूट पहना है। खैर आगे आप लोग देख लेंगे कि कौन सा सूट है। तो यहाँ जो है मैं तैयारी कर रही हूँ मेकअप शेकअप की। तो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख रही हूँ, ब्रशेज़ जो अभी मुझे चाहिए यूज़ करने के लिए, और उसके साथ फाउंडेशन, लिपस्टिक और मस्कारा, और उसके साथ ये ब्लशन जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। वो सारी चीज़ें अपने सामने रख के फिर मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेकअप करना। तो यहाँ जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये देख लिया मैंने कौन सा सूट पहना है। ये मैंने पहन लिया अक्सा सरवर वाला जो मैंने लिया था ना, वो मैंने पहना हुआ है, क्योंकि इसमें जो है ना ईद की वाइब आ रही थी। फुल एम्ब्रॉयडरी है और इसके साथ जो है इसके बाजू में जो स्लीव्स लगी हुई है वो काफ़ी खूबसूरत थी, और कलर भी काफ़ी ठंडा दिल को लग गया था। और उसके साथ हर चीज़ जो मुझे मैच चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी, तो इसलिए मैंने ये वाला सूट पहना है। और मेन रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ये पहन लो, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी ना, तो आखिरी ऑप्शन ये था कि मैं उससे पूछ लूँ। तो बस मेरे हस्बैंड के रिकमेंड पे मैंने ये सूट सिलेक्ट किया है। और ये देखें ओरियो, मैं आप लोगों को इसलिए ओरियो को दिखा रही हूँ क्योंकि इसने जो है ना मेरे दुपट्टे पर ऐसे जंप किया है। इनकी नाखून जो है ना कैच के बहुत बड़े होते हैं, सो उसने जो है ना मेरे दुपट्टे पे जंप किया है और मैंने ना दुपट्टे को खींचा नहीं, अगर खींचूंगी तो वो फट जाएगा। तो फिर मैंने ओरियो की आस्ते आस्ते उठा के दूर किया है दुपट्टे से। फिर मैंने अबाया पहन लिया, क्योंकि शेफून दुपट्टा है तो वो उड़ता है, जब वो उड़ता है तो वो कैच करती है हर चीज़ खैर तो उसके बाद मैं तैयार हो गई थी, तो परफ्यूम लगा दिया जो लास्ट टच होता है। और यहाँ जो है पहले मैं अपने घर गई थी, उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी सिस्टर के घर। तरह से फर्स्ट डे ईद का गुजर गया, सबसे मिलके बहुत खुशी हुई थी एक लंबा ब्रेक के बाद, एक मंथ की ब्रेक के बाद। तो बस इसी तरह से हुआ था। और उसके बाद यहाँ मैं घर आ गई थी। अब जो है मैंने मेकअप उतार दिया था, है मेकअप रिमूवर यूज़ किया, उसके बाद क्लेंजिंग की थी, उसके बाद यहाँ जो है मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही हूँ। तो इसी तरह से मेरा जो नाइट रूटीन है वो मैंने कर दिया था। और ये जो वीडियो ये सेकंड डे ईद की है।
और ईद जो होती है ना वो फर्स्ट डे की होती है, सेकंड डे जो होता है ना मतलब वो 50-50 होता है। ईद की खुशी होती है लेकिन काम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो कल जो है ना सुबह से शाम तक मतलब रात तक जो है ना मैं विलेज में थी, तो इसलिए मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी। और आज जो है ना खाना भी बनाना था और उसके साथ जो है घर की और किचन की सफाई भी करनी थी। हेल्पर को जो है ना मैंने छुट्टी दे दी थी क्योंकि 2 दिन ईद के होते हैं, तो उसको जो है ना मैंने छुट्टी दे दी है और आज जो है ना थोड़ा सा हल्का काम मैं कर लूँगी। खैर, और बाय द वे रमज़ान ख़त्म हो गया ना, तो अब हम जो लेडीज़ हैं ना वो दोबारा किचन में ही लगे रहेंगे। लाइक के तीनों टाइम खाना बनाना होगा, तीनों टाइम किचन भी साफ़ करना होता है। पर किचन जो है ना वो सिर्फ 3 टाइम नहीं होता, वो तो पूरा दिन हो चलता रहता है उसका काम। तो बस रमज़ान में ये एक बात बहुत अच्छी थी कि किचन में हम कम जाते हैं, मतलब कम टाइम लगता था किचन में और अब ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरेगा। खैर, तो फिर यहाँ जो है मेरे बर्तन वॉश किए थे सुबह वाले, उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ चूल्हा साफ़ किया था। और अब जो किचन का जो कपड़ा होता है ना इसको मैं साफ़ करूँगी गर्म पानी से। उसमें जो है ना मैं डालूंगी ब्लीच, थोड़ा सा डिटर्जेंट और कपड़े को जो है ना मैं डाल दूंगी जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो कि मैं इसको वॉश कर सकूँ। तो बस वो मैंने रख दिया था साइड पे और यहाँ जो है मैं स्टार्ट करने लगी हूँ लंच। तो सबसे पहले मैं आटा गूंद के रखूँगी, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं क्या बनाऊंगी आज के लंच में। और आज जो है इंशाल्लाह मैं फ्रेंड के घर जाऊंगी। आज इस ईद का सेकंड डे है ना, तो हमारे सब फ्रेंड्स की गैदरिंग है, इंशाल्लाह मैं वहीं जाऊंगी। तो लंच करके उसके बाद भी तैयार होंगे और 2:30 या 3 o'clock तक मैं निकलूँगी घर से। और जो गैदरिंग है ना वो गांव में मतलब विलेज में है, तो 1 घंटे का सफ़र भी है। एनीवे, तो यहाँ जो है मैं लंच स्टार्ट कर चुकी हूँ, मतलब मैं बना चुकी हूँ। और मैंने बनाया था चने की दाल। पूरा रमज़ान जो है ना हमने कोई भी किस्म की दाल नहीं खाई, तो आज सोचा था कि चलो मैं चने की दाल की बना लेती हूँ। और उसके साथ मैंने रोटी बनाई थी और लंच करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ तैयार होने के लिए। दोपहर का ही टाइम है और अभी जो है मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं जाऊँगी जैसे आप लोगों को बताया था फ्रेंड के घर। तो यहाँ जो है मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो निकाल रही हूँ, मतलब मस्कारा निकाला था, उसके साथ मैं निकालूँगी लिपस्टिक। सारी चीज़ें मैं सामने रख के उसके बाद मैं तैयार होती हूँ। तो खैर, यहाँ मैं तैयार हो चुकी थी, सामान ही वापस किया था और लिपस्टिक निकाल के मैं बस ये वाला शेड ही लगा रही हूँ। उसके साथ बस फाइनल टच ज्वेलरी जो होती है वो बस मैं लेती हूँ। और ये टॉप्स मैं अभी पहनूंगी, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये जब मैंने लिया था मेरे ख्याल में आप लोगों को मैं पहले दिखा चुकी हूँ, इसकी प्राइस जो थी वो 700 रुपीज़, लेकिन बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब हैवी वाली चीज़ थी। और मैंने लिया था बच्चा पार्टी से, क्योंकि ज़्यादातर फिर मुझे मैसेज आते हैं कि कहाँ से लिया था और कितनी का है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने लिया था बच्चा पार्टी से। उसका प्राइस था 700 रुपीज़। बहुत ही अच्छी और क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। खैर, तो यहाँ जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ, फाइनल टच होता है मेरा परफ्यूम का। और ये जो परफ्यूम है ये मैंने सऊदी से लिया था, अहमद परफ्यूम, आई थिंक सो इस तरह से इसका शॉप का नाम है, अभी मुझे याद नहीं है पर आई थिंक सो कि इस तरह का इसका नाम है, तो इसी लिया था। और बस यहाँ मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखा रही हूँ जो मेरी दराज से ली थी और पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट ये लोग पहनने के बाद कुछ और से लगती है। तो ये है चूड़ियाँ जो है मैंने ली थी बच्चा पार्टी से, 200 रुपये की मिली थी। उसके साथ रिंग्स जो है ना वो मैंने दराज से ली थी, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। तो ये था दूसरा सूट जो उस दिन मैं कंफ्यूज थी, मतलब कल मैं कंफ्यूज थी मैं कौन सा पहनूं। तो ये है दूसरा सूट और बस मैं तैयार हो चुकी है, अभी बस अबाया पहन के फिर मैं निकलती हूँ।
तो बस यहाँ जो है मैंने सिर्फ सूट चेंज किया, अभी मैंने मेकअप भी नहीं उतारा और केस जो है ना ऐसे चिपक जाती है, मतलब उसको जो है ना अब प्यार चाहिए, उसने जो है ना पूरा दिन मिस किया है। तो इसी तरह से होता है कि जब भी मैं घर आती हूँ ना तो वो प्यार उसको प्यार करना होता है, थोड़ी देर के लिए उसको उठाना होता है। सब बिल्लियाँ नहीं करती ऐसा, सिर्फ स्नो और माइलो इस तरह बहुत ज़्यादा करते हैं, बाकी इस तरह नहीं करते। खैर तो फिर जो है ना मैंने सबसे पहले चाय पी ली थी, क्योंकि इतना मूड नहीं था खाना खाने के लिए। तो चाय पी के उसके बाद मैंने मेकअप उतार दिया था, फ्रेश हो गई थी। फिर जो है मेरी नूडल्स बना के खा रही थी, क्योंकि रमज़ान में जो है ना ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई। सो आई जस्ट कम्प्लीटेड एक चैप्टर और ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। सो अब जो है मैं जाके तैयार होती हूँ। और ये देखिए बेबी, सो क्यूट। ये पूरा टाइम यही सो रहा था। सो अभी भी जाके तैयार होती हूँ। और ये रही लूलू। और पूरे रमज़ान में मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, तो जैसे रमज़ान ख़त्म हो गया मैंने स्टार्ट की थी ये बुक, और इस बुक का नाम है वेलकम टू द ह्यूनम डोंग बुक शॉप। और ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी लेसन्स है सीखने के लिए। ये एक लड़के के बारे में है जो मतलब उसकी लाइफ जो है ना काफ़ी डिज़ास्टर से गुजर रही थी, और उसने जो है ना डिफरेंट डिसीजंस लेके अपनी लाइफ को जो है ना वो सुधार ली थी। तो बहुत अच्छी बुक थी, और अब जो है तकरीबन फिनिश होने वाली है। मैंने रमज़ान के बाद स्टार्ट की थी और अब तकरीबन ख़त्म होने वाली है। एनीवे तो यहाँ जो है मैं तैयार हो गई थी, और ऐसे बैठ के अचानक मूड हो गया कि जाके चेज़अप जो अभी हैदराबाद में न्यू खुला था, मतलब न्यू इतना नहीं है, कुछ अरसा हो गया इसको, वो चेक करने के लिए। क्योंकि जब से खुला है मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा था, पर मैं गई नहीं हूँ, तो सोचा कि चलो आज ही थोड़ा सा राउंड लगा के देख लेते हैं किस तरह से है। मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से और लोगों से मिक्स रिव्यूज़ सुने हैं, कुछ कहते अच्छा है, कुछ कहते बस ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाके चेक कर लूँ कि किस तरह से है। तो यहाँ जो है मैं आ गई थी इसकी फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर जो है ना वो उनकी ग्रोसरी थी, तो मैंने वो चेक नहीं किया, क्योंकि तकरीबन सबकी ग्रोसरी सेम ही होती है। तो मैं ऊपर आ गई हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ जो है पोर्शन थे अलग अलग चीज़ों के। तो ये जो पोर्शन था इसमें टॉयज़, और उससे पहले जो था ना उसमें स्कूल की जो स्टेशनरी होती है ना वो। और इस पोर्शन में काफ़ी डिफरेंट से टॉयज़ थे, बहुत क्यूट से थे, कलरफुल। तो बस वो देख रहे थे। इसके बाद यहाँ मैं आ गई थी लेडीज़ की शूज़ और खोसे देखने के बाद में आप लोगों को बता दूँ बहुत ही सस्ता था, मतलब एक की प्राइस 600 रुपीज़, 700 रुपीज़, मतलब खोसे के सारे इसी प्राइस रेंज के थे। मेरा ख्याल मैक्सिमम 1000 का था, और शूज़ भी इसी तरह से, मतलब बहुत ही सस्ता है। और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे थे। अच्छा मैंने ना उस वक्त तो ट्राई किया था मटेरियल, मुझे ना इसका बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऐसा मतलब लो क्वालिटी का नहीं है। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं खोसे ले लूँ, लेकिन खोसे जो होते हैं ना वो अगर सूट हो साथ में मैचिंग के लिए तो ठीक है, वरना मैं इसी तरह से कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि बहुत कलरफुल अच्छे भी थे। अगर किसी सूट के हिसाब से लेना हो तो बहुत अच्छा था। एनीवे उसके बाद जो है मैं ऊपर जो उसका फर्स्ट फ्लोर पे वहीं गई थी। वहाँ जो है 2-3 रेस्टोरेंट थे, तो बस वो चेक करके फिर हम आ गए थे यहाँ मॉल आने का सिर्फ एक रीज़न होता है मेरा कि मैं ना पानी पूरी खाती हूँ, चाचा पूरी की मुझे बहुत अच्छे लगते थे। बस वो मैंने ऑर्डर किए थे, उसके साथ कॉफ़ी पीनी थी। और ये जो चीज़ है ना मैंने रमज़ान में बहुत मिस की थी, एक मॉल की जो चाट होती है और पानी पूरी, और दूसरा कॉफ़ी। मुझे ना बहुत ही चीज़ें अच्छी लगती है, और रमज़ान में मैंने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाई। और आज मैंने ट्राई की थी कॉफ़ी वगैरह की, और आप लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या शायद मैंने ऑर्डर इसी तरह से किया है। मुझे ना अगर इसी तरह की 3-4 शॉट मिलती ना फिर शायद मुझ पर असर करती, और नहीं बिल्कुल लाइट थी, मतलब क्या बता आप लोगों को, ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं जिस तरह मैं पीती हूँ। खैर उसके बाद हमने जलबरी चेक किया था ऐसे ही घूम घूम के। फिर जो है बच्चा पार्टी गए थे, वहीं से मैंने चिप्स लिए थे। फर्स्ट टाइम मैं बच्चा पार्टी के खा रही हूँ, टेस्ट किया है और बहुत टेस्टी है। मुझे ना केचप फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, किसी भी चिप्स में ना मुझे केचप वाला फ्लेवर अच्छा लगता है, तो बस वो मैंने ले लिया, 2 लिए पैकेट। और भूख इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने नूडल्स बना लिया। और नूडल्स जो है ना आजकल मैं कुछ ज़्यादा खा रही हूँ, और मुझे अच्छे लगते हैं चिकन फ्लेवर वाला, क्योंकि इसमें जो है ना मिर्ची कम होती है। खैर तो बस वो हो गया था डिनर का। और ये जो है कुछ दिनों के बाद के व्लॉग है। आज जो है मैं सोच रही थी कि घर की डीपली तरह से सफाई कर लूँ,
और सुबह को मैंने स्टार्ट किया था मशीन, मतलब जो पर्दे है ना, मैंने वॉश करना स्टार्ट किया था। जो अभी आप लोगों ने हैंग देखा हुआ है ना, ये मैंने वॉश कर चुकी थी। उसको ड्राई होने के लिए मैंने यही हैंग कर लिया था। दूसरा जो है ना मैंने अभी उतारा है, वो भी वॉश करूँगी। और उसके साथ जो है ना सोफे हटा के उसके पीछे से सफाई की। ओके एवरीवन, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की सफाई हो चुकी है और पर्दा एक मैंने वॉश कर लिया। दूसरे जो है जब वो राउंड ख़त्म होगा उसके बाद ये दूसरा वॉश करूँगी। मैंने ना दोनों पर्दे के अलग अलग वॉश किया क्योंकि पर्दे काफ़ी बड़े हैं और अलग अलग वॉश होंगे ना तो ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। और ये है मेरा लंच, मैंने बनाया है फ्राइज़, उसके साथ एक समोसा। और यहाँ जो है मैं कपड़े को सेट कर रही हूँ, जो प्रेस देने हैं प्रेस के लिए वो सेट कर रही हूँ। इसके साथ ये मैंने कालीन को साफ़ किया था, बस मशीन को अपनी जगह पे रखना है। उसके बाद मैं ये खाऊंगी और उसके साथ मैं बुक पढ़ रही हूँ, वो भी आप लोग दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने ये बुक स्टार्ट की है, हिज एंड हर्स, एलिस फीली की है। और अभी आज सुबह को मैंने स्टार्ट किया है और राइट नाउ मैं जो हूँ पेज नंबर सो यहाँ तो पेज नंबर 58 में हूँ। और बस ये बुक आज सुबह को मैंने स्टार्ट की है। अभी तक तो अच्छी जा रही है। आप लोगों को बाद में बताऊँगी कैसी है, अगर आप लोगों को राय लेनी है मेरी। और उसके साथ ये खाऊँगी, पर उससे पहले एक सूट अभी जो है ना मुझे तेल लगा के रखना है, फिर हेल्पर ले जाएगी और ये मशीन अपनी जगह पे रखती हूँ। और यहाँ जो हुआ था शाम का टाइम, मतलब तकरीबन मगरिब होने वाली थी और मेरे हस्बैंड जो वो अभी आए हैं और उसके साथ वो लेकर आए हैं डिनर जावेद निहारी के। मेरे ख्याल में ये कराची का काफ़ी मशहूर है और अब हैदराबाद में भी आ गया। और निहारी जो है ना मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, भले वो बाहर की हो या घर की हो, मुझे ना पर्सनली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती निहारी। तो इसलिए मेरे लिए हलीम लेकर आए हैं और वो अपने लिए जो है वो निहारी लेकर आई है। तो बस वही मैं अभी सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, 2 लोगों से भी ज़्यादा है। आई डोंट नो इनकी हिसाब कैसा होता है, मतलब केजीज़ के या प्लेट के हिसाब के होते हैं, तो वो मैंने पूछा नहीं है। आई डोंट नो वो किस तरह की मिलती है। खैर अभी जो है थोड़े से प्लेट में निकाल के वो हम खा रहे हैं। और ये देखिए हलीम कितना थिक है, मतलब थोड़ा सा पानी डाल देते, इतना ज़्यादा थिक मैंने बहुत कम खाया था क्योंकि हलीम ही नहीं लग रहा था। और आज जो है दोबारा मैं चेज़अप भी आई हूँ, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी और उसके साथ थोड़ा से मॉल में काम था, तो इसलिए पहले मैं यहाँ आई थी ग्रोसरी करने के लिए। ज़्यादा ग्रोसरी नहीं लेनी, लेकिन कल जो है वो पार्टी है, मतलब क्या कहते हैं इसको, ईद मिलाद पार्टी है योगा ग्रुप के। तो हर कोई कुछ ना कुछ लेकर आएगा घर से, तो उसी की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। और फुल ग्रोसरी करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी बेसमेंट में। और ये देखें मुझे क्या मिला, इतनी अच्छी ज्वेलरीज,
मतलब लास्ट टाइम जो है ना मैंने इतना फुल एक्सप्लोर नहीं किया था, बस थोड़ा सा चेक करके भी चली गई थी। आज जो है ना मैंने सोचा था कि चलो बेसमेंट पे जाके चेक कर लेते हैं क्या। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरीज। लास्ट टाइम जो है ना मैंने ये ज्वेलरीज वाला पोर्शन मैंने नहीं देखा था, तो आज जो है ना मैंने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब प्राइसेस भी ठीक है और उसके साथ काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइंस भी, मतलब मेरे ख्याल में 3 या 4 शेल्फ थे सिर्फ इसी के। और उसके साथ ये देखिए ये टॉप्स, उसके साथ बालियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। मतलब इसके लिए अगर कोई सूट हो ना तो इसकी मैचिंग में आप ले सकते हैं, जिस तरह से मैंने ईद के लिए लिया था। अगर मुझे पता होता यहाँ इतनी अच्छी है ना तो मैं यहीं से चेक कर लेती। और अब जो है मुझे सारी अच्छी लग रही है, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई अब मैं कौन सी वाली ले लूँ। झुमके भी काफ़ी अच्छी जो अभी आप लोगों को आगे भी दिखाऊंगी, उसके साथ ये वाली बालियाँ भी देख ली, ये टॉप्स भी देख ली, बहुत 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 खूबसूरत है। तो ये देख रही झुमके, मतलब इस झुमके में सिल्वर भी था, गोल्डन भी था, और जो मीटालिक वाला गोल्ड है ना वो भी है। और कुछ बड़े भी है, कुछ छोटे भी है, कुछ का जो ऊपर वाला जो शेप है ना वो डिफरेंट है, सब सेम नहीं है। और उसके साथ ये देखिए कितने प्यारे हैं, मतलब मेरे ख्याल में हर सूट के साथ चल सकती है। इतना कुछ था ज्वेलरी में कि मुझे कंफ्यूज कर दिया कौन सा पीस मैं लूँ। पर मैंने सोचा था कि मैं इतना जल्दी नहीं लूँगी जब तक मैं 2 या 3 दफ़ा नहीं देखूँगी, क्योंकि इसी तरह से अचानक जो डिसीजन होता है ना वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि रिलैक्सली मैं देखूँगी। नेक्स्ट टाइम जब ईद का सूट लूँगी ना तो उसकी मैचिंग के लिए मैं यहीं आऊँगी। अच्छा आप लोगों को ये वाला इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट ईद जो है ना मुझे इसी तरह से वाइट फुल चाहिए था उसके सूट के लिए, लेकिन खैर मुझे उस वक्त मिला नहीं था, तो खैर एनीवे। और यहाँ जो है ये देखिए रेगुलर यूज़ करने के लिए ये टॉप्स बाय द वे मैंने इसमें से लिया था एक, जो आप लोगों के एंड में दिखाऊंगी। और इसमें भी काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन थे, मतलब छोटे भी थे बड़े भी थे। Yes. Let's see. और यहाँ जो है मैं आ गई थी माल थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, मतलब नेक्स्ट ईद जो अभी आने वाली है उसके लिए मुझे सूट चाहिए था। तो मुझे ना थोड़े से स्टिच वाले मैंने चेक किए थे, अच्छे थे पर ठीक थे। कलर मुझे 1-2 का पसंद है, जो रेड आप लोगों को मैंने दिखाया था वो बहुत खूबसूरत था। दूसरा जो लाइट स्काई ब्लू था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बस मैंने वो नहीं लिया, सोचा था कुछ और ही देख लो। फिर मुझे ना जो निशात में, मतलब आप लोग बता दो कि मैं निशात में थी और अभी जो मैं जे डॉट पे हूँ। जो निशात में आप लोगों का एक गोल्डन कलर या ऑलिव ग्रीन का बस लाइट कलर था, वो मुझे अच्छा लगा था। बट फ़िलहाल मैंने नहीं लिया क्योंकि कुछ और ब्रांड भी चेक करने हो सकते हैं, मुझे दूसरे ब्रांड भी अच्छा लगे, तो इसलिए मैं जल्दी लेती नहीं हूँ। मैं 2-3 दफ़ा आके चेक कर लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करती हूँ कि मुझे ना कौन सा वाला लेना है। तो यहाँ जो मैं आई थी जे डॉट पे चेक करने के लिए, आज लास्ट डे थी सेल की। तो आप लोगों को बता दो कि मैंने कुछ भी नहीं लिया था क्योंकि मैंने जल्दी से चेक किया था।
क्योंकि हम घर के लिए लेट हो रही थी, तकरीबन आफ्टर 9:30 का टाइम हुआ था यहाँ, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गए थे। अभी ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, घर जाके फिर उसके साथ क्या करना है, जल्दी सोना है और सुबह को जो है ना तैयारी करनी थी दावत की। और डिनर मैंने वहीं से ले लिया था, कबाब चीज़ का जो डील होती है फॉर 2 पर्सन, उसमें हर चीज़ होता है, तो बस वही ले ली थी। और यहाँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने क्या लिया, वैसे भी इतनी चीज़ें नहीं ली थी, बट 2 चीज़ें मैंने ली थी। एक किचन का ये जो टॉवल है स्लिप के लिए, और इसके साथ ये जो सेट है टॉप्स रेगुलर यूज़ करने के लिए। मुझे ना ये बहुत मतलब सारे जो भी टॉप्स हैं ना बहुत यूज़फुल है फॉर रूटीन। और उसके साथ ये वाला टावल जो मैंने लिया था बहुत सस्ता था, ये 150 रुपये, मतलब 149 रुपीज़ का था, तकरीबन 150 रुपये। और जो टॉप्स है ना आई गेस 350 रुपीज़ के थे, मतलब इतनी ज़्यादा महंगा भी नहीं था और बहुत अच्छा था। और ये सेकेंड डे सुबह को, मतलब सुबह सवेरे का लाइक कि 5 o'clock का है। और सबसे पहले मैंने ऑनियन से कट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि तकरीबन मुझे ना 100 मतलब 100 लोगों का खाना बनाना था। ऑफ कोर्स फुल नहीं बनाना था, पर मुझे ना इतना डिश बनाना था कि मैं ना इतने लोगों पर सर्व कर सकूं। तो मैं अभी बना रही हूँ जो ऑनियन टोमेटोज़ और अंडे का जो मिक्सचर होता है ना वो, और इसके साथ मुझे 100 रोटियाँ बनानी थी। रोटियाँ जो है ना वो मैंने हेल्पर को कही थी कि बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम जो है गैस नहीं होती और इतना टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ना 6:30 तक खाना रेडी चाहिए था। तो फिर रोटियाँ उसको मैंने कह दी थी कि वो लेकर आएगी, और जो डिश है ना जो सालन है वो मैं बनाऊंगी। और यहाँ जो है ना मैंने ऑनियन को कट कर दिया था चॉपर में, और अब टोमेटोज़ को भी चॉपर में चॉप कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक सो इस तरह से जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकरीबन 3 kg था ऑनियन और 2 kg या उससे भी ज़्यादा था टोमेटोज़ का, तो काफ़ी टाइम लग जाता, तो चॉपर में ज़्यादा इजी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ गैस आ गई थी, और पता नहीं क्यों आज जो है ना गैस काफ़ी लेट आई थी, मतलब आफ्टर 5:30। और अंडे को जो है ना मैं अलग 2 पार्ट में कुक करूँगी, क्योंकि एक में जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक मैंने ये वाले बर्तन में कर रही हूँ, दूसरा जो है ना वो साइड नॉन स्टिक बर्तन है उसमें कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, तो एक में इतना अच्छा भी नहीं बनेगा। सो बस वो मैंने ऑनियन डाल दिया था फ्राई होने के लिए, और ये अंडे मैंने खोल के रखे थे क्योंकि जल्दी हो जाए। और उसके साथ मैं अपनी चाय भी बना के रखी हुई साइड में, लेकिन वो जो है ना ठंडा होने के बाद भी पीऊँगी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की रही हूँ। खैर, तो ये देख ले यहाँ जो है एक साइड पर मैंने टोमेटोज़ भी डाल दिए हैं, और वो तकरीबन मतलब पानी उसका ख़त्म हो गया। दूसरा साइड जो है ना वो ऑनियन स्टिल कुक हो रहे हैं, और वो भी उसी साइड में भी सेम इसी तरह बनाऊंगी, लेकिन उसका जो प्रोसेस है ना मैंने थोड़ी देर के बाद स्टार्ट किया, तो इसलिए वो जो है ना थोड़ा सा लेट है। और यहाँ जो है तकरीबन रेडी हो चुका है, बस मैंने जो है ना फाइनल में ग्रीन मिर्च डाली थी, और उसके साथ बस अंडे डाल दिए। अभी अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको मैं कवर करूँगी। वैसे भी इतनी क्वांटिटी में बनाना जो है ना थोड़ा सा अंदाज़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रूटीन में इस तरह नहीं बनता ना, कभी कभी इस तरह से कुछ ज़्यादा सी चीज़ बन जाती है, तो इसमें जो है ना मसालों की और हर चीज़ की जज करना थोड़ा सा मुश्किल था। पर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने जो भी सोचा था, जैसे अंदाज़ा लगाया था ना, लास्ट तक परफेक्ट ही बन गया था। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा बन गया। और इस तरफ भी अभी अंडे डालूंगी और ग्रीन मिर्च भी डालूंगी, और इसको भी फाइनल में कर लेती हूँ, और फिर दोनों को ठंडा होने के लिए रखूँगी, क्योंकि मुझे ना जो बॉक्सेस है ना प्लास्टिक वाले ब्लॉक बॉक्सेस, उसमें जो है ना मुझे निकाल के लेकर जाऊंगी। उसमें तो गरम गरम मैं लेकर नहीं जा सकती, थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल होगा, उसके बाद मैं पैकिंग करूंगी। और यहाँ जो है मैंने ना जल्दी निकल गई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो रही थी, तकरीबन 6:30 हम घर से निकल गए। और सारी चीज़ें मैं ना इस तरह से बॉक्स में पैक करके लेकर जा रही हूँ। अपने साथ ट्रे और नाइफ और सर्विंग स्पून भी मैं लेकर जा रही हूँ 2, क्योंकि मैंने ना हर चीज़ 2-2 में अलग बांटे हैं, क्योंकि जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए भी अलग है। एकदम करे बादी बेल करे दे हाथ रखो पांगे पैरों के पास में फोल्ड देयर बादी नेल करे हाथ के टोक पे खड़ो
पूरा बेंड करे 1 by 1 मनु से वेरी गुड लेफ्ट का प्रेस करे तो राइट है चलो और यहाँ जो है सारी जो भी चीज़ें लेकर आई थी लेडीज़ हमने एक साइड पे रखा था, उसके साथ ये सुफरा हमने बिछा के उस पर जो है ना सबको खाना दे दिया था। और उसके साथ मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी जब मेरे हाथ फ्री हुए थे, क्योंकि पूरा टाइम मैं काफ़ी बिजी थी और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और यहाँ जो है सबने खाना खा लिया, बस मैं चाय दे रही थी, तो उस वक्त मुझे याद आया कि मैं ना रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। Thank you, Ben, bro. Thank you. Love you.